सितंबर 2019 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने के बाद से भगत सिंह कोश्यारी हमेशा विवादों में रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले पर उनका बयान काफी विवादों में रहा। विपक्ष ने इन बयानों को लेकर उनकी तीखी आलोचना की। यही नहीं, सुबह सुबह चुपचाप देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को शपथ दिलाने को लेकर भी उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। उद्धव ठाकरे सरकार से भी उनकी कुछ खास पटरी नहीं खाई। अब भगत सिंह कोश्यारी की जगह झारखंड के राज्यपाल रहे रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। बता दें, राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। हालांकि बाद में इन खबरों का खंडन कर दिया गया था। सितंबर 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भगत सिंह कोश्यारी पहली बार तब निशाने पर आए थे जब उन्होंने जल्दबाजी में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला किया था। दरअसल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन हटाकर सुबह सुबह चुपचाप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और एनएसपी नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। इसी समय शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको राज्यपाल के फैसले का पता ही नहीं चल पाया। उद्धव ठाकरे सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में कोश्यारी और एमवीएस नेताओं के बीच में कई बार तीखी नोकझोंक हुई। कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राज्य में कोरोना की वजह से बंद पड़े धर्म स्थलों को खुलवाने का विचार किया था। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा था कि क्या उद्धव को ईश्वर की ओर से कोई चेतावनी मिली है कि धर्म स्थलों को दोबारा खोले जाने को टालते रहा जाए, या फिर वह सेक्युलर हो रहे हैं। यहीं फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बोर्डिंग की अनुमति से इनकार किए जाने के बाद राज्यपाल को मसूरी की यात्रा के लिए राज्य के स्वामित्व वाले विमान से उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट लेनी पड़ी। साल 2022 के जुलाई माह में भगत सिंह कोश्यारी ने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर गुजराती और मारवाड़ी राज्य का हिस्सा नहीं होते तो मुंबई देश की वित्तीय राजधानी नहीं होती। उन्होंने अंधेरी में दिवंगत शांति देवी चंपालाल जी कोठारी के नाम पर बने चौक का उद्घाटन करते हुए कहा, अगर महाराष्ट्र खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानियों को हटा दिया जाए तो यहाँ कोई पैसा नहीं बचेगा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी इस टिप्पणियों के लिए माफी भी मांगी थी। मार्च 2022 में कोश्यारी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कथित रूप से समाज सुधारक ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के बाल विवाह का मजाक उड़ा रहे थे। सावित्रीबाई की शादी 10 साल की उम्र में हो गई थी और उस समय उनके पति की उम्र 13 साल थी। उन्होंने कहा था कि कल्पना कीजिए कि लड़का और लड़की क्या कर रहे होंगे, शादी के बाद सोच रहे होंगे। इस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। फरवरी 2022 में भगत सिंह कोश्यारी और औरंगाबाद के समर्थन साहित्य परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया था कि मराठा राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु समर्थ रामदास के बिना कुछ भी नहीं होते। उन्होंने कहा कि हम समर्थ रामदास के बिना शिवाजी महाराज के बारे में क्या जानते हैं। नवंबर 2022 में औरंगाबाद में एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो कहकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र वर्तमान समय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या नितिन गडकरी जैसे प्रतिष्ठित लोगों को देख सकता है। हालांकि शिवाजी के अपमान के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने उनको हटाने की मांग तेज कर दी थी और आखिरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र से चले ही गए, लेकिन इसके बावजूद विरोधियों की तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।